मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। दरभंगा शहर में खुला दगलू सेठ ज्वेलर्स। आभूषणों में एक नई पहचान, जहां 22 कैरेट ज्वेलरों की नई एवं आकर्षक रेंज। यहां पुराने एवं नए आभूषणों के जांच के लिए कैरेटोमीटर की निःशुल्क व्यवस्था। यहां जोरबार डायमंड की आकर्षक रेंज उपलब्ध। हमारे यहां गोल्ड एडवांस स्कीम, जिसमें मिलता है 12 महीने की जमा राशि पर 100% डिस्काउंट। अवश्य पधारें। दगलू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और जिसका आपको रहता है मिथिला मच न्यूज पर पूरे दिन का इंतजार। तो देखिए मिथिला मच न्यूज के हेडलाइंस पर। दरभंगा एसएसपी की बड़ी कार्रवाई। नशे के हालत में फेगला थाना प्रभारी को किया निलंबित। पुलिस ने डीएमसीएच में जांच कराने के बाद पाया सही। पुलिस महकमे में हलचल। एसएसपी ने कहा कोई बख्शा नहीं जाएगा अगर कोई पुलिसकर्मी शराब के नशे में पाया गया तो। दरभंगा में शराब तस्कर गैंग के साथ स्कॉर्पियो पर राइफल लेकर चलने वाले निजी सिक्योरिटी एजेंसी पर छापेमारी। सिटी एसपी ने किया गिरफ्तार। एक राइफल के साथ 7 मोबाइल एवं पैसे भी बरामद। जम्मू कश्मीर का राइफल पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। दरभंगा में देर शाम गोली लगने की घटना के बाद एक तरफ जहां अल्लाह ने प्रेस वार्ता कर कहा यह साजिश है, उसका कोई संबंध नहीं है भांजे और साले से, तो वहीं दूसरी तरफ पैर में गोली लगने के बाद मोहम्मद आरजू ने भी आज प्रेस वार्ता कर कहा कि पुलिस इस मामले की जांच करे, लेकिन अल्लाह का नाम नहीं लिया। आज के मिथिला विश्वविद्यालय में तीसरी बार छात्र संघ चुनाव टलने की संभावना। समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर के बढ़ सकती है तिथि, 15 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा। दरभंगा नगर निगम में नगर आयुक्त घनश्याम मीना ने सभी सफाई जोन प्रभारी एवं सफाई प्रभारियों के साथ की बैठक। कहा कि दीपावली एवं छठ से पहले सभी चौक चौराहों के साथ तालाब एवं नदियों की करें सफाई। और दरभंगा में एक अनोखा प्रतिमा विसर्जन। 30 घंटे में प्रतिमा विसर्जन। जाले में पूजा समिति के द्वारा महिलाओं ने किया झिझिया तो पुरुष ने भाजी लाठी। अभी आपने देखा मिथिला मंच न्यूज की खबरें हेडलाइंस में। अब खबर विस्तार से। दरभंगा एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। गौरतलब है कि फेकला थाना प्रभारी पर नशे में रहने का आरोप लगा था। तत्काल सूचना मिलते ही सिटी एसपी फेकला थाना पहुंचे और थाना प्रभारी ब्रह्मदेव सिंह को सीधा डीएमसीएच लाकर उसकी जांच कराई गई। उसे नशे के हालत में पाया गया, फिर लहरिया से थाने के हवाले कर दिया गया और अंत में उसे जेल भेज दिया गया। कहा जाता है कि एसएसपी बाबूराम इस मामले को काफी गंभीरता से ले चुके हैं और उन्होंने सिटी एसपी के मार्फत इस तरह की बड़ी कार्रवाई की और पूरे पुलिस में एक संदेश भी दे दिया गया है कि किसी भी कीमत पर कोई भी पुलिसकर्मी अगर शराब के नशे में रहता है तो उसे निलंबित कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि दरभंगा परिषद के आईजी ने इससे पहले 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर कार्यक्रम में शराब पीकर डांस किया। तो पुलिस में बड़ी कार्रवाई को लेकर के पूरे पुलिस महकमे में इस बात को चर्चा है कि शराब पीने वालों की अब खैर करते हैं वो निलंबित हो गई। सूचना मिली थी कि एक हमारे थाना प्रभारी फेकला ओपी है वो शराब के नशे में थाने में मौजूद है। जैसे ही सूचना मिली तुरंत हमने लहरिया सराय थाने को आदेश किया कि वहाँ पे जाके चेक करें और मैं भी वहाँ पे गया था सत्यापन करने। वहाँ पे प्रथम दृष्टि बात को सही पाया गया, शराब के नशे में लग रहे थे। फिर उनको लहरिया सराय थाने पर ला के एनालाइजर टेस्ट किया गया, उसमें भी इस बात की पुष्टि हुई। इसके बाद डीएमसीएच ले जाकर उनका मेडिकल कराया गया है और बहादुरपुर थाना में केस भी रजिस्टर हो गया है और उनको जज के सामने फॉरवर्ड भी कर दिया गया। दरभंगा में शराब तस्करों के साथ स्कॉर्पियो पर राइफल लेकर चलने वाले निजी सिक्योरिटी गार्ड के पर्दाफाश किया गया। गौरतलब है
कि शराब माफियाओं के द्वारा इसी तरह एक निजी सिक्योरिटी गार्ड की बहाली की जाती थी जिसके हाथ में राइफल था और ये शराब माफियाओं के साथ चलते थे स्कॉर्पियो में। पुलिस ने इस मामले का उद्भेदन किया। गौरतलब है पिछले दिनों ट्रक से 257 पेटी जब शराब बरामद हुई तो उसके साथ स्कॉर्पियो पर एक गार्ड को बरामद किया गया जिसके साथ वो राइफल था। कहा जाता है कि वो राइफल उस राइफल का लाइसेंस भी नहीं था। सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने आज इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि इस तरह की एजेंसी पर कार्रवाई की जाएगी और आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी क्योंकि जो आर्म्स पकड़ाए बरामद हुए हैं उसका कोई लाइसेंस भी नहीं था और इसका शराब माफियाओं से सीधा संपर्क है। कहा जाता है कि यह आर्म्स जो है वो जम्मू कश्मीर का है जिसे लेकर के पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच का दायरा जम्मू कश्मीर तक बढ़ा दिया है। इस संबंध में सिटी एसपी ने आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए जानकारी दी। एक बहुत बड़े शराब तस्कर गैंग की गिरफ्तारी हुई है। ये शराब का जो गैंग है ये दिल्ली हरियाणा से शराब ला करके दरभंगा में बेचता था। इस गैंग के टोटल 5 लोग कल अरेस्ट हुए हैं जिसमें से एक ड्राइवर है, एक खलासी है और बाकी 3 लोग। ये सभी लोग मिल करके और इसमें 2-3 अन्य लोग भी हैं जो कि ये पूरा गैंग चलाते हैं। इसमें टोटल हम लोग को अंग्रेजी शराब के 287 कार्टून जब्त किए हैं जो कि 2461 लीटर शराब बैठती है। इसके अलावा इसमें यूपी के मैनपुरी का रजिस्टर्ड एक ट्रक हम लोग ने जब्त किया है जिसमें कि शराब लाई गई थी और कुछ अन्य मटेरियल जो कि बोरे में भरे हुए थे उसमें कैमोफ्लेज करके लाई गई थी। इसके अलावा एक महिंद्रा एक्सयूवी गाड़ी जो दरभंगा की रजिस्टर्ड है उसको भी हम लोग ने जब्त किया है। ये गाड़ी एक्चुअली लाइनिंग का और एस्कॉर्ट करने का काम करती थी उस ट्रक को जिसमें कि शराब का सामान लाया जा रहा था। इसके अलावा ये जो पूरा गैंग है ये जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता था वो हम लोग ने 7 मोबाइल फ़ोन जब्त किए हैं। इसके अलावा इसमें से एक अभियुक्त जो है उसके पास से हम लोग ने एक राइफ़ल जब्त करी है और अनुसंधान में ये बात आई है कि इस राइफ़ल का इस्तेमाल ये लोग जब इनके माल या फिर इनका जब ट्रक जब ये आता है कंसाइनमेंट लेके तो उसको सुरक्षा देने का और बाकी लोगों को डराने धमकाने का इसमें ये इस्तेमाल करते हैं। हमने जब राइफ़ल का लाइसेंस चेक किया तो उसका लाइसेंस बहुत पहले एक्सपायर हो गया है और उसमें बिना किसी परमिशन के मॉडिफिकेशन भी किया गया है। तो हम लोग इसमें आर्म्स एक्ट का जो अप्रोप्रिएट सेक्शन है वो भी ऐड करेंगे। टोटल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें जो बैकवर्ड लिंकेज है और फॉरवर्ड लिंकेज है उसमें भी हम लोगों ने कुछ और लोगों को के बारे में हम लोग को जानकारी मिली इंट्रोगेशन में। तो हम लोग का टेक्निकल सर्विलांस के थ्रू और जो हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस है और जो अनुसंधान में जानकारियाँ आई हैं उनको मद्देनजर रखते हुए जल्द ही इसमें हम लोग जो बाकी लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी करेंगे। दरभंगा में लड़ियासराय थाना क्षेत्र के एकरा एकेडमी के पास देर शाम गोलीबारी की घटना है। कहा जाता है कि मोहम्मद आरजू नामक युवक जब जिम से लौट रहा था तो एक पान की दुकान पर 2 व्यक्तियों के बीच आपस में झड़प हुई और झड़प के बाद गोली फायरिंग की गई। इसे लेकर के आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस संबंध में आज पिछली घटना को लेकर के काफ़ी दहशत का माहौल था और आरोपी ने आज DMCH में इलाज के बाद पुलिस को यह बयान दिया जिसमें अल्लम पूर्व पार्षद अल्लम के साथ उनके भांजे एवं उनके साले का नाम लिया गया है। खान था, जिसान खान था, अल्लन खान था, लड्डन खान था, जब्बन खान था। क्यों घटना क्यों है, क्यों झगड़ा क्यों हुआ? हम लोग जिम करके आ रहे थे, वो लोग दुकान में सिगरेट पी रहा था। हम लोग गए चिलगम लाने के लिए, वो लोग हम लोग को बोला अरे इधर से निकल। ठीक है, हम लोग बोले ऐसे क्यों बोलता है, लोग धक्का उक्का देने लगा। उसके बाद हाथापाई हुआ, हम लोग को मारा। उसके बाद गन निकाल के फायरिंग तारिंग किया। उसके बाद धुआं भिरा दिया, मार रहा था। हम बचने की कोशिश किए, पैर में लगा। कोई विवाद या नहीं, कोई बात नहीं दोस्त था क्या पर? नहीं, कोई नहीं है। वो लोग मेरे लोग कहाँ से जिम करके आ रहे थे? हम लोग आर्यन क्लब में आ रहे थे जिम करके। कहाँ पे आ रहे थे? ये रामगंज में, रामगंज में। कोई पूर्व से दुश्मनी कोई था? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं था। हम लोग जिम करके आ रहे थे, वो लोग 5-6 लड़का था, सिगरेट पी रहा था। हम लोग गए चिंगम लाने, वो हम लोग को गाली दिया, उसमें में हाथापाई हुआ, हम लोग को मारा पीटा। उसके बाद गन निकाल के फायरिंग किया। हमको यहाँ मार रहा था, हम बचने की कोशिश करें, पैर में जो गन लगा गोली। कितना फायरिंग? 4 फायरिंग हुआ। आपको कितना गोली लगा? हमको 1 गोली लगा। कौन लोग थे वो लोग? फुरकान खान था, इमरान खान था, एकान खान था, कमरान खान था और एकान खान था, जिसान खान था। कुल कितने आदमी हो गए? 5 आदमी थे। कितने बजे की ये घटना है? ये घटना शाम 7:30 बजे। कहाँ पे हुई? कोई चीज़ नहीं, वो लोग क्रिमिनल है, गुंडा है, गन लेके चलता है। पहले भी आप लोग आपस में नहीं, आपस में पहले नहीं होता। किस बात को लेके बतम बाता हुई?
मतलब कुछ नहीं, हम लोग गए चिंगम लाने के लिए, वो लोग अपने आप नशे में था, वो लोग गाली उली बक्का उतने में हाथापाई कर लिया। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आरजू, घर? मोहल्ला यूसुफगंज, वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 33, मोहम्मद कैसर। वहीं दूसरी तरफ अल्लन का नाम आ जाने के बाद अल्लन ने इसे एक साजिश करार दिया। गौरतलब है कि अल्लन ने मिथिला मंच न्यूज को इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि उसे जानकारी मिली कि वहां घटना घटी है और इसे डीएसपी साहब के द्वारा सूचना मिली कि वहां जाकर के देखें कि आखिर मामला क्या है। हालांकि अल्लन जाने वाले थे, लेकिन उसे पता लगा कि दो गुटों के बीच मारपीट हुई है और उसके बाद मामला शांत हो गया। हालांकि हवाई फायरिंग की भी सूचना मिली। अल्लन ने इस संबंध में अपने आप को पूरा अलग कर दिया। अल्लन का कहना था कि अगर साले और भांजे का नाम आ रहा है तो पुलिस उसको जांच करे, लेकिन उनके भांजे और साले के साथ उनका कोई संबंध नहीं है वर्षों से। हालांकि इस मामले को लेकर के अल्लन पर आरोप लगे थे, लेकिन आज बता दें, जब पीड़ित गोली लगने वाले मोहम्मद आरजू ने आज जो बयान दिया उसमें अल्लन का नाम नहीं है। रमेश रमेश 9 तारीख को इकरा एकेडमी के पास कोई घटना हुआ जिसकी जानकारी हमको नहीं थी, क्योंकि डीएसपी साहब का फ़ोन आया कि अल्लन जी शायद वहाँ पे गोली चली है। तो हम बोले सर गोली का तो नहीं कह सकते हैं, मारपीट का हमको मालूम हुआ है कि मारपीट हुआ है वहाँ पे। इस तरह से पता कर लें, वहाँ पे पब्लिकली पता कर लें, चाहे सीसीटीवी कैमरा है या मेरे यहाँ भी सीसीटीवी कैमरा है, उसको भी देख लीजिए कि हम लोग इस कैंपस से बाहर भी गए हैं। हमारा नाम दिया गया है, हमारे तीनों भाई का नाम है, इसलिए जो है हम इसकी जांच की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। 7:30 बजे शाम में कि मिल्लत कॉलेज मोड़ पे कुछ बच्चे लोग आपस में झगड़ रहे हैं। जब मैं घटना पर गया तो कुछ बच्चे हल्ला कर रहे हैं, मार हो रहा, बच्चे में आपस में मार हो रहा है। सब जब गए सब अपने घर चले गए, जिसमें जो बच्चे को गोली लगा, किसने मारा क्या मारा किसे देखा नहीं। इसमें जो कैमरा लगा हुआ है सीसीटीवी, उसे फुटेज देखा जाए, जो दोषी है उस पर कार्रवाई किया जाए। इसमें कुछ लोग सियासत के तहत, साजिश के तहत निर्दोष लोग को फंसाया करने का साजिश किया गया। मैं पुलिस प्रशासन से गुजारिश करता हूं, अपने स्तर से निष्पक्ष जांच किया जाए, जो दोषी है कानूनी कार्रवाई किया जाए। जो मेरे वार्ड का मसला है, वार्ड 31-32 के बॉर्डर का मसला है, इकरा एकेडमी स्कूल के आगे का मसला है। जिसमें कल रात 8:30 बजे मुझे खबर मिला कि ये चौक मिल्लत कॉलेज चौक पे एकरा के सामने कुछ लड़कों से झगड़ा हुआ है। उस झगड़े में मुझे भी खबर मिला, मैंने आवाज़ करके गया तो देखी पुलिस की गाड़ी जा रही थी। लेकिन मुझे ये पता चला झगड़े के बाद कि इसमें झगड़ा हुआ दो पक्षों के बीच, पता नहीं क्या सा मामला था। लेकिन इसमें जो बराबर हम भी देखते हैं, पहले से भी देखते आ रहे हैं, जब भी कोई घटना होता है तो ये 3 नाम यहाँ पे दे दिया जाए। खासतौर के एक नाम दिया जाता है अल्लन खान। चाहे कोई भी रिश्तेदार हो, कहीं भी झगड़ा किया इस इलाके का, तो अल्लन खान का नाम उसमें जोड़ दिया जाता है। हालांकि सीसीटीवी वहाँ पे लगी हुई है एकरा के पास, उसकी भी जांच कर लिया जाए वहाँ पे, और इनके कैंपस में भी सीसीटीवी लगा हुआ है, वहाँ भी देख लिया जाए। मैं एज ए वार्ड पार्षद कह रहा हूँ कि कभी कोई इस तरह का झगड़ा होता है तो यहाँ पे इनका नाम बेकसूर फंसा दिया जाता है, क्योंकि ये अभी समाज सेवी में आ गए हैं और सब जोड़ दिया जाता है। सब कोई भी इसका रिश्तेदार होता है वो नाम। दरभंगा में शांतिपूर्वक एवं श्रद्धापूर्वक दशहरा पर्व संपन्न होने एवं प्रतिमा विसर्जन शांतिपूर्वक होने को लेकर के दरभंगा एसएसपी ने मिथिला मंच न्यूज के माध्यम से सबको बधाई दी। दरभंगा एसएसपी ने कहा पूजा समितियों का विशेष भूमिका, उनके कार्यकर्ताओं ने बेहतर तरीके से शांतिपूर्वक श्रद्धापूर्वक पूजा को संपन्न करा है, इसलिए सभी पूजा समिति के सदस्यों एवं दरभंगा वासियों को धन्यवाद देते हैं। बुराई पे अच्छाई के जीत का पर्व दशहरा कड़ी प्रशासनिक चौकसी के बीच शांति व सौहार्द के माहौल में प्रतिमा का विसर्जन किया गया। विसर्जन के बाद पुलिस प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। श्रद्धा व शक्ति का 10 दिवसीय महापर्व इसी के साथ संपन्न हो गया। सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है। सभी पूजा समितियों ने
बहुत ही बढ़िया अनुशासित तरीके से जुलूस निकाला। अन्य समुदाय के लोगों ने भी बहुत ही सहयोग किया और शहर के और ज़िला के तमाम वासियों ने बहुत ही आपसी प्यार और भाईचारे के साथ इस त्यौहार को मनाया और त्यौहार बहुत ही संपन्न शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। इसके लिए समस्त जिला वासियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ और समस्त नौजवानों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इतने अनुशासित तरीके से इस पर्व को संपन्न कराया है और उम्मीद है कि आगे भी सभी त्योहारों पे, सभी ऐसे अवसरों पे जिला के तमाम लोग। दशहरा पर्व समाप्त हो जाने के बाद दरभंगा डीएमसीएच के काउंटर पर लगातार भीड़ बढ़ रही है। गौरतलब है कि बीच में कई डॉक्टर के अनुपस्थित रहने एवं दशमी के दिन डीएमसीएच आउटडोर बंद रहने की वजह से कई मरीजों को वापस लौटना पड़ा था। दरभंगा डीएमसीएच में बृहस्पतिवार को आज 3000 से ज्यादा मरीजों ने अपने इलाज के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। दरभंगा NH57 पर देर रात वाहन की चोकर से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को देखने वाला कोई नहीं था। अचानक गश्ती जीप उधर से आई और उसे सीधा दरभंगा डीएमसीएच इलाज के लिए लाया गया। कहा जाता है कि बहरी का रहने वाला व्यक्ति NH57 पर मोटरसाइकिल से जा रहा था, जिसे उसे घायल कर दिया गया। हालांकि गंभीर रूप से वो घायल है, जिसका इलाज चल रहा था। गाड़ी वाला मार के भाग गया। हम लोग गश्ती में थे, पता चला पब्लिक फोन किया, हम लोग उठा के लेके चले। कौन है ये? इतना हम लोग को जानकारी नहीं है। दरभंगा के लड़ेसर थाना क्षेत्र के दारू भट्टी चौक पर देर रात 11 बजे अचानक एक मकान में आग लगी। कहा जाता है कि उस मकान में कुछ सामान रखे हुए थे, हालांकि कोई व्यक्ति उसमें मौजूद नहीं था। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशामक दल वहां पहुंचकर 1 घंटे के करीब मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गौरतलब है कि आग लगने से आसपास के क्षेत्रों में माहौल भय का हो गया और आसपास के लोगों ने बाल्टी से ही पानी बुझाने का प्रयास किया। अगर यह आग फैलती तो आसपास के दर्जन भर घर को नुकसान हो सकता था। हालांकि अग्निशामक दल ने पूरी तरह तन्मयता के साथ 1 घंटे में आग पर काबू पाया। जो कोरला लगा रखा हुआ था तो अपने आप धीरे धीरे धड़कने लग गया। कोई यहाँ प्रशासन को भी बोले कोई नहीं रुका, गाड़ी रुक भी नहीं गया प्रशासन का। तो अब मजबूरी में फायर ब्रिगेड को फोन किया, तब वो आए, तब अभी आग उगला था। बहरी में टेम्पू से 1 दर्जन लोग पलटने से घायल हो गए। गौरतलब है कि बहरी से सिंधिया जाने वाले रास्ते में अचानक बड़े वाहन के आ जाने से टेम्पो चालक ने अपना आपा खो दिया और वो सीधा नीचे गड्ढे में गिर गया, जिसमें करीब 6 लोग घायल हो गए, जिसका एक की हालत काफ़ी गंभीर थी। देर शाम दरभंगा डीएमसीएच में उस महिला की मौत हो गई। टेम्पू से आवे चले बहरी सामान आवे, टेम्पू में बैठल चले घोड़ा टेम्पू चले बगौनी में आयल थे, पलटी खा गए। खेला के बाद में यानी अपन सब अथी के लऽ गेले हमरा लेट से मालूम भेल, एलिए ताजा सब खून निकलि गेलै पेशाब द्वारा पैखाना हमरा लेट के मालूम भेल। वो तो टाका लगेलकै तखन तऽ कहलकै जे दरभंगा लऽ जाए, तो लेट के ओतऽ से अयलाके बाद में 1-2 घंटा उठू लागि गेलै। आबे तऽ रस्ते में डीएमसीएच के नर्स क्वार्टर अब दशहरा के बाद तोड़ने का काम तेजी पर आ गया। गौरतलब है कि दरभंगा में सर्जरी भवन को बनने को लेकर के लगातार नर्सेस क्वार्टर तोड़ने की प्रक्रिया जारी थी। विगत 1 सप्ताह से दशहरा पर्व को लेकर मजदूर के छुट्टी पर जाने की वजह से काम पर विराम लग गया था, लेकिन दशहरा समाप्त होते ही अब पटना से एजेंसी के द्वारा जोर शोर से नर्सेस के पुराने क्वार्टर को तोड़ा जा रहा है। ये बिल्डिंग आपको 5-6 रूम जो है आगे का फ्रंट का ब्रेकिंग हो गया है और शौचालय जो है इस साइड का हम लोग का डिमोलिश हुआ है और नगर निगम का ये रैन बसेरा है, ये भी तोड़ा गया। फ्रंट साइड का स्लैब है और 5-6 रूम। कितना समय लग रहा है आपको दशहरा के बाद? दशहरा के बाद जो है 2-3 दिन काम चला है, तो आपको शौचालय तोड़ा गया और ये रैन बसेरा है 3 दिन में हम लोगों का कंप्लीट हुआ है। ये कब और तक ये 1 वीक में अभी हम लोगों का टूटा है। पोकलिन भी हम लोगों का आया हुआ है,
तो पोकलेन से जल्दी काफ़ी फास्ट काम होगा। दशहरा के बाद भी दरभंगा के पुलिस लगातार सड़कों पर जांच अभियान जारी रखे। कई मोटरसाइकिल के साथ कागजात एवं मोटरसाइकिल की डिक्की में अवैध शराब या हथियार की जांच करती पुलिस नजर आ रही है। यहाँ तक कि कोई दुकान के बाहर अगर गाड़ी लगाता है तो श्री मुनि प्रसाद जो इंचार्ज बनाए गए हैं लगातार छापेमारी कर दुकान के अंदर जाकर के पूछने का प्रयास करते हैं कि आखिर मोटरसाइकिल किसका है, इसके कागजात चट्टी चौक घूमती हमेशा से जाम रहने की वजह से आम लोगों को आने जाने में काफी परेशानी से गुजरना पड़ता है। हम बता दें चट्टी की से गुजरने वाले करीब 2 दर्जन गांव के लोगों को इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। अगर इस रास्ते में कोई अगर बीमार हो जाए, एम्बुलेंस जा रहा हो तो लोगों को मौत से भी गुजरना पड़ा है। गौरतलब है इससे लेकर कई बार आवाज़ें उठी हैं, लेकिन अभी भी बाईपास नहीं बनने की वजह से या फ्लाईओवर नहीं बनने की वजह से लोगों की समस्या बढ़ती गई। प्रत्येक दिन यहाँ घंटों जाम का नज़ारा देखने को मिलता है। खासकर स्कूल कॉलेज के बच्चे एवं कहीं सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी अधिकारियों को काफ़ी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। जैसे मालगाड़ी आती है तो सबसे पहले आगे बढ़ती है, उसके बाद फिर क्रॉस लेती है दूसरा ट्रैक पे चढ़ाने के लिए। जिससे होता क्या है कि लोग अब जैसे कि ड्यूटी पे जाना चाहता हो टाइम पे जा नहीं पाता है, अब हॉस्पिटल कहीं एम्बुलेंस आती है तो भी हो जाती है। काफ़ी परेशानियाँ हो रही है यहाँ पे घूमती न होने के कारण। उसके बाद जो है अगर स्टूडेंट कोचिंग जाता हो टाइम पर पहुँच नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ जो है कि लंबी लाइन लग जाती है। इसी कारण से यहाँ बहुत बड़ी समस्या है जी। और जब कभी मालगाड़ी आती है, ट्रेन आती है तो ये एम्बुलेंस भी फंस जाती है, जिसके कारण पेशेंट को काफ़ी असुविधा होती है और उसमें कभी जान भी चली जाती है इमरजेंसी केसेस में। और जैसे कि जानते ही हैं कि बगल में ही दरभंगा जंग। बरसात के बाद भी कई मोहल्ले का पानी बाहर नहीं निकलने से आम लोगों को काफी परेशानी एवं जिल्लत झेलनी पड़ रही है। दरभंगा के वार्ड नंबर 44 के लोगों की परेशानी लगातार बढ़ी है। गौरतलब है कि यहाँ के पानी का निकासी नहीं होने की वजह से कई घरों में पानी प्रवेश कर गया है और सड़कों पर पानी होने की वजह से लोग घरों से निकलना पसंद नहीं कर रहे। हालांकि इसे लेकर के पार्षद से कई बार शिकायत की गई है, लेकिन अभी 15 दिन से पानी जो है नाली का रिसाव कर रहा है, जिसमें लोगों को आने जाने में असुविधा हो रही है। नगर निगम को इस पर ध्यान आकृष्ट करना चाहिए था, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो है डिजीज जो है इससे जो है क्रिएट होते हैं, जिससे परेशानी होती है। खास करके मच्छर है, कीड़ा है, सांप है, ये सब सारे से जो है असुविधा है। तो काइंडली इस पर जो है नज़र रखा जाए। और पूजा भी बीत गई, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और कौन सा जगह है ये? वार्ड नंबर 44 है ये। नियमित रूप से झाड़ू लगता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन वही है कि जो है नाली का जो है प्रॉपर जो है उपाय नहीं है, इसके कारण जो है पानी जो है रोड पे आ जाती है। क्या नाम हुआ? जीवन सिन्हा हुआ। इससे पहले 3 दिनों की लगातार बारिश ने कई मोहल्ले की पोल तो खोली दी, लेकिन मिथिला विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार एवं डिज्नीलैंड के लगने की जगह पर भी बारिश का पानी की जमाव होने की वजह से लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी से गुजरना पड़ा। गौरतलब है कि रामबाग के रास्ते प्रवेश करने पर घुटनों तक पानी है एवं कचरा के साथ गंदगी इस कदर फैली है कि लोग उस रास्ते से जाना पसंद नहीं करते। गौरतलब है इसी परिसर में अभी डिज्नीलैंड मेला लगा है, जिसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं और सभी लोग नगर निगम की आलोचना करते नजर आते हैं।
मिथिला विश्वविद्यालय में तीसरी बार छात्र संघ चुनाव होने हैं, जिसे लेकर के समय सारणी की तिथि की घोषणा की जाए। गौरतलब है कि समस्तीपुर लोकसभा के उपचुनाव होने हैं, इसे लेकर के मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने समय भी लिया है। इस संबंध में छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर R.K. चौधरी ने मिथिला मंच न्यूज को बताया कि जल्दी छात्र संघ चुनाव की समय सारणी तय कर दी जाएगी। गौरतलब है कि 12 नवंबर को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद इसकी घोषणा की जाएगी और इसे 15 दिसंबर तक किसी भी कीमत पर छात्र संघ का चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा। गौरतलब है कि छात्र संघ चुनाव को लेकर के कई छात्र संगठनों ने विरोध स्वरूप धरना प्रदर्शन कर कुलपति से मिलकर शिकायत भी दर्ज की थी, लेकिन समस्तीपुर लोकसभा के उपचुनाव होने हैं, इसे लेकर के समय और तिथि बढ़ाना अब वाजिब भी हो गया, जिसे कुलपति ने अपने बैठक में भी कहा है। प्रक्रिया तो जो महामहिम राज्यपाल सचिवालय से छात्र संघ का जो नियमावली 2018 के जनवरी में प्राप्त हुआ, उस आधार पर 2 फेज में चुनाव की प्रक्रिया पूरी होती है। एक महाविद्यालय और संकाय स्तर पर काउंसिल मेंबर और ऑफिस बियरर के लिए चुनाव, और दूसरा विश्वविद्यालय स्तर के छात्र संघ का ऑफिस बियरर का चुनाव। स्टैट्यूट्स के मुताबिक दोनों चुनाव 10-10 दिन के अंतर में पूरा होना चाहिए, मतलब नॉमिनेशन के डेट से इलेक्शन रिजल्ट तक 10 दिन के अंदर में पूरा हो जाना चाहिए। 2 बार विश्वविद्यालय ने बड़ी सफलतापूर्वक सबों के सहयोग से चुनाव प्रक्रिया संपन्न की। तीसरी बार भी चूँकि नामांकन थोड़ा पहले ही समाप्त हुआ, इसीलिए विश्वविद्यालय चाह रही थी कि अक्टूबर में हम इसका चुनाव करा लें, लेकिन समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव के कारण कुछ बाधाएं हुई। वहाँ के प्रधानाचार्यों का पत्र आया, वहाँ के शिक्षकों कर्मचारियों को चुनाव कार्य में ड्यूटी में लगा। पहला चुनाव फरवरी में हमने किया था और फरवरी में चुनाव किया था, तो दूसरा चुनाव हमने दिसंबर में किया। तो फरवरी से दिसंबर तक उन्हें 10-11 महीने का कार्यकाल मिला। वैसे स्टैट्यूट्स के मुताबिक अगस्त से प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। दूसरा जो संघ है उसका कार्यकाल दिसंबर से शुरू हुआ और वो फिर नवंबर तक जा रहा है। तो कुछ सेशन तो हमारा ठीक है, लेकिन नामांकन की प्रक्रिया जब तक, चूँकि इंटीग्रेटेड सिस्टम में छात्रों को वोटर बनना है, तो डिग्री 1 और प्रथम सेमेस्टर ये 2 छात्र जो हैं ये अधिक संख्या में रहते हैं। इसीलिए थर्ड पार्ट के जो विद्यार्थी पिछले साल वोटर रहे होंगे वो पास आउट हो गए होंगे, तो वो इस बार वोटर नहीं होंगे। तो फर्स्ट पार्ट और पीजी की जब तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तब तक हम शुरू नहीं कर पाते हैं। इसीलिए होते होते सितंबर के बाद ही यह प्रक्रिया शुरू होती है। ये तो हमारे विश्वविद्यालय में, अन्य विश्वविद्यालयों में तो और विलम्ब चल रहा है, जिसके कारण उन्हें और विलम्ब होगा। तो मिला जुला करके 1 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि पिछले पहला जो कार्यकारिणी थी उसको साल भर नहीं तो 10 महीना 10.5 महीने। दरभंगा नगर निगम में गुरुवार को नगर आयुक्त घनश्याम मीना ने सभी सफाई इंचार्ज के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने किसी भी कीमत पर दीपावली और छठ से पहले सभी घाट एवं तालाबों के साथ शहर की साफ सफाई पर प्रभारियों को विशेष हिदायत दी। घनश्याम मीना ने यह भी कहा कि अगर लापरवाही बरती गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि दशहरा पर्व समाप्त होने के बाद दरभंगा में दीपावली और छठ को लेकर के आम जनता की आवाज़ उठने लगी है। कई तालाबों में गंदगियां होने की वजह से लोग छठ करने के लिए जिस तालाब में जाते हैं उसकी हालत काफ़ी नाजुक और दयनीय है। इसे लेकर के घनश्याम मीना नगर आयुक्त ने आज इसे गंभीर मुद्दा मानते हुए सभी सफाई प्रभारियों को आवश्यक निर्देश जारी किया। और बताइए मैनेजर को सूचित कर दें, क्योंकि आने वाले 10 से 15 दिन में मैं चाह रहा हूँ कि हर वार्ड में कहीं पे भी जल जमाव की स्थिति नहीं रहे।
यहाँ पे जल जमाव की स्थिति 2 या 3 कारणों से, या तो गुड़गो या फिर पीएचईडी की जो एजेंसी है जो पानी का काम कर रही है, या तो उसके पानी के पाइप के अंदर लीकेज हो गया है, तो या तो उसकी सूचना मेरे को दे दीजिए, हम उसकी सूचना जो संबंधित विभाग है पीएचईडी गुड़गो जो भी काम कर रहा है उसको भी देंगे, उसकी प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी महोदय को भी देंगे, जिस पे यथाशीघ्र हम लोग कार्रवाई कर सकें। और जो भी पानी का जल जमाव की स्थिति, हमने ये निर्देश दिया है कि जो भी पोखर, जो अभी बारिश के चलते कई पोखर का पानी का बढ़ गया है, तो उनका ऑपरेट करवा के जल्दी से हम पानी का निकासी करवा रहे हैं, जिससे कि छठ बनाने में भी कोई इशू नहीं, कोई समस्या नहीं होगी। और जहाँ भी ऐसे वार्ड्स हैं जहाँ पे कई परमानेंट जल जमाव या इस तरह की कोई समस्या होती है, वहाँ पे हम नाले का निर्माण तो कर ही रहे हैं, साथ ही पंप सेट लगा के भी हमने पानी का पूरा निकास भी करवा दिया है। कुछ जगह यदि बची हुई है जिनको हम लोग ने चिन्हित कर लिया, तो उधर भी हम पंप सेट लगा के निकास करवा रहे हैं। अस्पतालों के कचरा को लेकर इससे पहले भी कई बार निर्देशित हुए, लेकिन काम नहीं हुआ, क्या कहें? एक्चुअली उसके लिए बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिए रूल्स बने हुए हैं, उनका फॉलोअप हम लोग करवा रहे हैं और उसके लिए अभी भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। और साथ ही जितने भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ भी हम लोग मीटिंग करने जा रहे हैं और उसमें कोऑर्डिनेशन करके उसका भी हम लोग निस्तारण करवाएंगे। बैठक की गई जिसके अंतर्गत कई सारे बिंदु थे, उनको हम लोग ने चिन्हित किया। जैसे आने वाले कुछ दिनों में हम लोग डोर टू डोर कलेक्शन चालू करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत सूखा और गीला कचरे का हम लोग हाउस होल्ड के स्तर पर सेग्रीगेशन करेंगे। तो उस पर इनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि भाई अभी से हम लोग को उसकी पूरी तैयारी करनी है। दूसरा, जहाँ पे भी जो जल है, जहाँ पे जल अभी निस्तारण हुआ है जल का, वहाँ पे हम लोग को और ज़्यादा ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव करना है। और जो कुछ नाले हैं जिनको हम लोग ने चिन्हित किया है, वहाँ पे लार्वा साइडल करना है, जिससे जो मच्छर है उसके लार्वे को स्रोत पे ही हम लोग नष्ट कर सकें, जिससे डेंगू और इस तरह की गंभीर बीमारियाँ शहर में नहीं हो। साथ ही जो शहर को और ज़्यादा साफ सुथरा किस तरह से किया जा सकता है, उस पर हम लोग और जो कदम उठाएंगे उस पर भी हम लोग ने चर्चा की। हिंदी समाहार मंच के तत्वाधान में 20वें स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके आयोजनकर्ता में शंभू अंगेई स्मारक पुस्तकालय सोमंकापुर में किया गया है। इसकी अध्यक्षता अखिलेश कुमार चौधरी ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर किरण शंकर प्रसाद, जिन्हें हिंदी समाहार संस्था 2019 से अलंकृत भी किया गया। साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों से मिलकर काम करते रहे हैं। आज़ादी के पहले भी और आज़ादी की बाद की पीढ़ी ने भी इस काम को आगे बढ़ाया है। प्रोफेसर देवीदत्त पोद्दार जी का स्मरण मुझे होता है। वह इस संबंध में आज़ादी के बाद की जो पीढ़ी थी उनके द्वारा किए गए क्रियाकलापों को वो बताया करते थे। रामा वल्लभ जलान दरभंगा के लिए जाना हुआ नाम है, वह भी इसमें शिरकत करते थे। और विगत 19 वर्षों से साहित्यिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करती है। पत्रिकाओं का प्रकाशन, पुस्तकों का प्रकाशन और लोकार्पण इसका प्रमुख काम है। वरिष्ठ साहित्यकारों की जयंती और पुण्यतिथि का आयोजन करती है। आज हिंदी समाहार मंच की ओर से 20वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हिंदी समाहार मंच के द्वितीय अध्यक्ष डॉक्टर ब्रह्मदेव प्रसाद कारजी जी को सम्मानित किया गया। हिंदी समाहार सम्मान 2019 से उन्हें अलंकृत एवं विभूषित किया गया है। दूसरे सत्र में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच पूर्व मानविकी संघ के अध्यक्ष डॉक्टर किरण शंकर प्रसाद और वाणिज्य विभाग के संघ अध्यक्ष। दरभंगा में जन अधिकार पार्टी के द्वारा आज धरना प्रदर्शन करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया गया। इन लोगों ने आरोप लगाया कि पुष्पेंद्र यादव की हत्या भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार एवं योगी की सरकार ही जिम्मेवार है, जो साजिश के तहत पुष्पेंद्र यादव की हत्या करेगी।
जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने राजेश कुमार यादव के नेतृत्व में आज धरना प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार से मांग की कि इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी होश में आओ होश में आओ होश में आओ नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद 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 योगी सरकार मुर्दाबाद 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 योगी सरकार योगी सरकार योगी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया है। झांसी में जो पुष्पेंद्र यादव की प्रशासन द्वारा एनकाउंटर किया गया, पूरी तरह से वो एनकाउंटर फेक है। ये वहाँ की आम जनता, वहाँ के लोग, सारे लोग कह रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो राम राज्य स्थापित करना चाहते थे क्या? किसी की विधवा बनाना, किसी माँ की कोख उजाड़ना, क्या ये प्रशासन का काम है? और उसके बाद भी, उसके एनकाउंटर होने के बाद प्रशासन के बिना गैर मौजूदगी में उसके दाह संस्कार किया गया। मैं पूछता हूँ योगी और जो राम राज्य की सरकार लाना चाहती है, जो हिंदुत्व की बात करती है, क्या रात के 12 बजे के बाद किसी हिंदुत्व के पार्थिव शरीर को दहन किया जाता है? ये इस पे जवाब चाहते हैं हम चाहते हैं कि इसमें जो भी सारे सिस्टम के, सारे प्रशासन के पदाधिकारी जो इसमें शामिल है, मौत का बदला, मौत 302 के तहत मौत का मुकदमा दर्ज हो और उन्हें फांसी दी जाए। हम लोगों ने यहाँ पर पुतला दहन किया अभी योगी आदित्यनाथ का इस मुद्दे को लेकर कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षण, जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के द्वारा राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले दिनों पुष्पेंद्र यादव को उत्तर प्रदेश में हत्या की गई और भी प्रशासन के द्वारा हत्या की गई। क्या प्रशासन का ये दायित्व बनता है कि किसी आदमी को पकड़ करके हत्या कर देना चाहिए? आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसी मॉब लिंचिंग में, जो मॉब लिंचिंग करने वाला है उसको नहीं पकड़ सका। जो अपराध किया, जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को काटा, उसको आज तक नहीं पकड़ सका। लेकिन आज पुष्पेंद्र यादव क्या गलती की थी जिसकी चुपचाप हत्या कर दी गई और सरकार मौन है? इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कोशिश के तहत हत्या किया है। इस हत्या के पीछे बहुत बड़ी राज है, जो बहुत बड़ी साजिश थी, जो पुष्पेंद्र यादव को पता था, जिस कारण से मोदी सरकार और योगी सरकार ने मिलकर, निर्दोष आदमी है, सीधा साधा आदमी है, जिसको दूसरे के आड़ में उसको हत्या किया गया है। इस हत्या की हम सीबीआई की जांच की मांग करते हैं। वो भी सुप्रीम। दरभंगा में मां दुर्गा के प्रतिमा का विसर्जन शांतिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक संपन्न हो गया। लेकिन आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि ऐसे प्रतिमा का विसर्जन जिसमें 30 घंटा विसर्जन में लग जाती है, वहाँ के लोगों का जोश और उत्साह देखकर आपको आश्चर्य होगा। हम बात कर रहे हैं दरभंगा के जाले प्रखंड का। जाले प्रखंड में 7 वर्षों से लगातार प्रतिमा का विसर्जन कई घंटों तक होता है। पिछले बार 7 घंटे प्रतिमा विसर्जन में लगे थे, वहीं इस बार 30 घंटे पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पूजा समिति के सदस्यों ने प्रतिमा का विसर्जन किया। गौरतलब है कि मंगलवार को शाम में प्रतिमा विसर्जन के लिए निकली, तो बुधवार की शाम में वहां के लोगों के द्वारा तालाब में प्रतिमा का विसर्जन किया गया। यानी 30 घंटे के बाद प्रतिमा का विसर्जन, और इस पूरे दरमियान महिलाओं के द्वारा झिझिया खेला गया एवं पुरुषों के द्वारा लाठी भाले गए। इस मौके पर जाले विधायक जीवेश भी मौजूद थे। आराधना में किया जाता है, नवरात्र में किया जाता है, यही इसकी विशेषता है। इसमें मुख्य नर्तकी और भी नर्तकियाँ सर पे खड़ा लेती हैं और खड़े में छिद्र बने होते हैं और दीप रखा होता है और खड़े एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसको लेके नृत्य किया जाता है। क्या लगता है महिलाएं थकती नहीं है? इसलिए ही नहीं थकती हैं क्योंकि माता दुर्गा के प्रति उनकी भक्ति भावना है, उनका समर्पण है, जिसके कारण वो इतने घंटों तक लगातार नृत्य करती रहती हैं। पिछले साल 1960 से जाले में दुर्गा पूजा शुरू हुआ और उस समय से लेकर अभी तक झिझिया का प्रोग्राम और लाठी का प्रोग्राम, शस्त्र पूजा होता है 10वीं के दिन, और शस्त्र पूजा होने के बाद शस्त्र का प्रदर्शन हम सभी कार्यकर्ता और ग्राम वासी मिलजुल कर करते हैं। और ये झिझिया परंपरागत नृत्य है जो कि हमारे जाले में ही
समझिए कि इस जिला भर में जाले में जिस तरह से भी प्रोग्राम होता है वो विश्व प्रख्यात हो गया है, क्योंकि ये माँ जलेश्वरी और दुर्गा माता का ही शक्ति है कि जिसका दोनों का परिवेश इसमें होता है। लगातार 60 वर्षों से यहाँ ये पूजा चल रही है और पूरा गांव और अगल बगल के लोग मिल करके इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। और एक सुखद आश्चर्य आपको जानकर होगा कि मिथिलांचल की जो परंपरागत नृत्य है झिझिया, आज केवल दरभंगा में जिंदा है, मिथिलांचल के अंदर जाले में जिंदा है, दरभंगा के अंदर। और जाले में 10 दिन झिझिया खेलने की परंपरा है दुर्गा मैया जलेश्वरी स्थान के प्रांगण में। और जब आज विसर्जन हो रहा है तो आपने आंखों देखा हाल, आपने देखा है कि बूढ़ी माता जी से लेकर के हमारी छोटी छोटी बहनें भी लगातार सड़क पर 10 घंटे तक झिझिया खेलेगी। और ये जो विसर्जन है जाले का, हम समझते हैं कि तो मिथिला मंच न्यूज के आज के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले नजर डालते हैं इसके खास खबरों पर एक बार फिर से। दरभंगा एसएसपी की बड़ी कार्रवाई, नशे के हालत में फेगला थाना प्रभारी को किया निलंबित। पुलिस ने डीएमसीएच में जांच कराने के बाद पाया सही। पुलिस महकमे में हलचल, एसएसपी ने कहा कोई बख्शा नहीं जाएगा अगर कोई पुलिसकर्मी शराब के नशे में पाया गया तो। दरभंगा में शराब तस्कर गैंग के साथ स्कॉर्पियो पर राइफल लेकर चलने वाले निजी सिक्योरिटी एजेंसी पर छापेमारी, सिटी एसपी ने किया गिरफ्तार। एक राइफल के साथ 7 मोबाइल एवं पैसे भी बरामद। जम्मू कश्मीर का राइफल, पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। दरभंगा में देर शाम गोली लगने की घटना के बाद एक तरफ जहां अल्लाह ने प्रेस वार्ता कर कहा यह साजिश है, उसका कोई संबंध नहीं है भांजे और साले से, तो वहीं दूसरी तरफ पैर में गोली लगने के बाद मोहम्मद आरजू ने भी आज प्रेस वार्ता कर कहा कि पुलिस इस मामले की जांच करे, लेकिन अल्लन का नाम नहीं लिया। आज के मिथिला विश्वविद्यालय में तीसरी बार छात्र संघ चुनाव टलने की संभावना, समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर के बढ़ सकती है तिथि, 15 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा। दरभंगा नगर निगम में नगर आयुक्त घनश्याम मीना ने सभी सफाई जोन प्रभारी एवं सफाई प्रभारियों के साथ की बैठक, कहा कि दीपावली एवं छठ से पहले सभी चौक चौराहों के साथ तालाब एवं नदियों की करें सफाई। और दरभंगा में एक अनोखा प्रतिमा विसर्जन, 30 घंटे में प्रतिमा विसर्जन। जाले में पूजा समिति के द्वारा महिलाओं ने किया झिझिया तो पुरुष ने भाजी लाठी। मिथिला मंच न्यूज की आज दिन भर की खबरें, मिथिला मंच न्यूज की हर अपडेट खबर जानने के लिए आप YouTube में जाएं, मिथिला मंच सर्च करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट खबर आप तक पहुंच सके। इसके अलावा मिथिला मंच न्यूज के इस न्यूज को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दरभंगा के देश और विदेश में रहने वाले लोग दरभंगा एवं आसपास के क्षेत्रों के खबर के लिए अपडेट कर सकें। तो मिथिला मंच कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, धन्यवाद।